नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी फ्रेंड्स, जिसकी अभी परीक्षा होने वाली है दिसंबर में। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये करंट अफेयर का एक वीडियो है जिसमें आपकी जनवरी 2023 से जनवरी से मतलब अक्टूबर तक के प्रश्न हमने शामिल किए हैं, जो इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, लैब अटेंडेंट या फिर जेएसए, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी पोस्टों के लिए ये करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स आपकी जो तैयारी में चार चांद लगाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो प्रश्न है वो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो 161वां स्थान रहा है। यदि बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है, प्रथम स्थान पे आपका नॉर्वे रहा है और अंतिम स्थान पे उत्तरी कोरिया रहा है। दूसरा जो प्रश्न है आपका, भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, वो आपके मुंबई ने। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अहिल्यानगर। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, कैप्टन शिवा चौहान। नीलाबू कुदीचा सिमागल किसकी आत्मकथा है। ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, एस सोमनाथ, जो इसरो के चीफ रह चुके हैं। मलयालम भाषा में प्रकाशित इनकी आत्मकथा है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, हमारा प्यारा भारत है। यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है, ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है। अगला जो प्रश्न है आपका, 2023 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपके माइकल डगलस को। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, ये 6.5%, 6.5% नीति आयोग ने लगाया है वर्ष 2023-24 में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया, बिहार में। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली एआई एंकर जिसका नाम है लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है, उड़ीसा राज्य में किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है, ये रैपिडेक्स, ये आपका नाम है रैपिडेक्स। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। वो आपके 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लॉरेक्स। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत कर लेंगे 2030 तक। भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया, अबू धाबी में। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोंड की नई प्रजाति खोजी गई है, ये मिजोरम में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में किया है, ये समीना सिंह को। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में शामिल किया है। अगला जो प्रश्न है, नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। देखो, पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया नागालैंड के कोहिमा में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आर गांव का पुरस्कार जो है किसे दिया गया, वो गुजरात को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसी नेशनल आइकन बनाया, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया, ये राजकुमार राव को। बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है, वो आपका आइसलैंड। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है, वो लद्दाख का। किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है, श्रीलंका ने। चर्चा में रहा शब्द पेंट ब्रश स्विफ्ट किसकी दुर्लभ प्रजाति है, ये आपकी तितली की है। पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की एक दुर्लभ प्रजाति का नाम है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में
दो लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है राजस्थान ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो प्रश्न है, चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हामुन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ये ईरान के द्वारा। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारे बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य में PM मोदी जी की दिवंगत मां हीराबा के नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है? ये आपके गुजरात के राजकोट में। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? ये आपके PSLV C57 से। पुरुष हॉकी 5-5 एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब जीतकर भारत ने किस टीम को हराया है? मतलब भारत ने जो खिताब जीता है ये पाकिस्तान की टीम को हराया है। हाल ही में किस फिनटेक फॉर्म गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी को डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस जारी किया गया है? वो आपकी सेबी ने। देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची। अगला जो प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में आधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? वो आपके उड़ीसा के राउरकेला में। और जिस स्टेडियम का उद्घाटन किया है उसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फंड प्राप्त करने के लिए गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। अगला जो प्रश्न है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो आशा भोसले जी को दिया गया है। पहला श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये वहीदा रहमान को। अमित शाह जी ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ये आपके मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो परिसर में पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। अगला जो प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी किस देश ने दी है? USA ने। हाल ही में घोषित नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह को कितनी स्कूली लड़कियों ने मिलकर बनाया? ये 750 सरकारी स्कूल की लड़कियों ने मिलकर बनाया स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह को। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? जयपुर में। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की किस सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की है? चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? ये आपके सोडियम तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है जो भी चंद्रयान 3 भेजा गया है। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होलसल के पवित्र मंदिर समूह शामिल किया गया। होलसेल के पवित्र मंदिर समूह ये किस राज्य में? ये कर्नाटक में है। डायमंड लीग 2023 फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा कांस्य पदक जीता है? हाल ही में किस राज्य में धातु वैनेडियम की खोज की है? वैनेडियम की धातु गुजरात में की गई है। 2023 का नॉर्मन ई वोर्लंग पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? इंदौर को। और दूसरा जो स्थान रहा है सूरत का, तीसरा उत्तर प्रदेश के आगरा का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये आपके 2024 से प्रारंभ होगा। किस दिन मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की उपलब्धि में IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इन्फोसिस ने राफेल नडाल को बनाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा जी बने हैं।
ये है अगला प्रश्न है, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? ये आपका स्पेन ने जीता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। वाटर फेस्टिवल, ये दूध, ये एक है फेस्टिवल, वाटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 व 2023 किसने जीती है? आपके मिस नीना लेगो ने जीती है। 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिकैम किस बीमारी से संबंधित है? ये मलेरिया से। गोल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ये आपका 2023 है। यहाँ पे 2023 ग्लोबल लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ये माता अमृतानंदमयी देवी को दिया गया है। चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? ये आपके कमल की प्रजाति है। नमो 108, 108 इसलिए क्योंकि ये 108 पंखुड़ी वाला कमल का फूल होता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है? सचिन तेंदुलकर जी को। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका श्रेथा थविसिन, आप ऐसे देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन इसका, श्रेथा थविसिन। भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मनीष कपूर को। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ये प्रियन सेन ने जीता है। CBDT का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये मोहम्मद मुइज्जू बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति। भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम रखा है? 21 द्वीपों का नाम रखा है। अगला जो प्रश्न है, खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखो, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। अब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, चर्चा में रहा रोबोट व्योम मित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोबोट व्योम मित्र बनाया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये निखत जरीन को नियुक्त किया है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ये हमारे प्यारे भारत ने जीता है। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? पीएम प्रणाम योजना का संबंध है रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का नया कानून बनाया है? वो इटली ने। यह आईफोन कंपनी निर्माता एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC वो कहाँ खोला है? तो वो आपका एप्पल BKC खोला है मुंबई में। एप्पल की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को, संस्थापक स्टीव जॉब्स। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? किम कॉटन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पहली महिला अंपायर बनी है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपका 2023 है। 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। देश का पहला मानचित्र कला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? ये आपके उत्तराखंड में कहाँ? देहरादून के मसूरी में। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? ये तेलंगाना में बनाया गया है, पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक कौन बनी है? 2
महिला बनी है जेकानी जखालू और सलोनी कुसु। जेकानी जखालू और सलोनू कुसी, ये नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक बनी है। 2, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच हैं क्रेग फुलटन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन माता बछड़ा का जन्म दिया है? गंगा। मिशन, जो अगला प्रश्न है आपका, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? क्रिस्टीना कोच। गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किसने जारी किया है? वो आपके विश्व बैंक ने। स्थापना हुई थी विश्व बैंक की 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं आपके अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज एमवी गंगा बिलास की यात्रा के कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? 32 किलोमीटर तक। केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? शिलांग में। अगला जो प्रश्न है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? तो ये आपका मिस्र के साथ किया गया है। और जो अन्य युद्ध अभ्यास हैं वो आप समझ सकते हैं। तर्कस युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के साथ। धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान के साथ। गार्जियन जापान थोड़ा मैच करा सकते हैं। डस्ट लेक अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। और फिर जेक से अभ्यास भारत फ्रांस के साथ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? तो 2 संस्थाओं को नवाजा गया, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। अगला जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। नीति आयोग के द्वारा भी यही अनुमान किया गया है, 6.5%। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? ये किस देश को किया गया? ये पापुआ न्यू गिनी को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी को। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिक्की केज। और पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था, वो आपके पंडित रविशंकर जी थे। यूनेस्को द्वारा किसी विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा देश की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला गया है, जिसको हम पहले शांति निकेतन के नाम से भी जानते थे, जिसकी स्थापना 1921 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर पैगी मोदोस्तन को दिया गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। भूकंप प्रभावित तुर्की ये सीरिया की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। शायद इसमें कुछ डाउट है, मुझे लग रहा है। अगर सही हो प्लीज़ आप करेक्ट कर लें, मैं देख लूँगा दोबारा ये वाला। अन्य जो ऑपरेशन जो चलाएंगे, ऑपरेशन गंगा चला गया है यूक्रेन से भारतीयों को लाने में, जो यूक्रेन रसिया वॉर हुआ था। और देवी शक्ति अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया था।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 42वें स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 161 और वैश्विक शांति पुरस्कार में भारत का स्थान है 126 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 127। 2023 की बात कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे एक युद्ध अभ्यास दे दिया है। हरिमोहन सैन्य शक्ति अभ्यास ही भारत और मलेशिया के बीच मनाया जाता है। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? ये आपके लिथियम के भंडार की खोज की गई है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है जिसमें 59 लाख टन लिथियम के भंडार पाए हैं। अगला जो फ्रेंड्स है प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंदिरामणि पांडे को। हाल ही में एंथोरियम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? एंथोरियम फेस्टिवल आपके मिजोरम में आयोजित किया गया है। बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी, हाल ही में जिनका निधन हुआ है और अमृतसर के रहने वाले थे, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये मैक्स वपेन ने जीता है। किस कंपनी ने ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया है? ये आपके गूगल ने। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली में। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर जिसका नाम है, ये कहाँ खोला गया? ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना, जिनको आरसीबी के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 में विजेता टीम कौन रही है? सौराष्ट्र विजेता रही है, उपविजेता बंगाल। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ BR सुब्रमण्यम को। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और जो अध्यक्ष होते हैं वो परमानेंट प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये आयुष्मान खुराना को। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये 3 लोग शामिल होंगे। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। आयोजन जिसका हुआ था ईरान में। 2023 में पुलित्जर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? ये बालकृष्ण दोषी को नवाजा गया है। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, उसका नाम क्या है? ये माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किस गीत को प्रदान किया गया? ये आपकी बहुत फेमस गाना है, सब लोगों ने फिल्म देखी होगी, RRR गाना था एक, नाटू नाटू, जूनियर NTR और रामचरण का। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है, डीजल परिवहन के 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? ये आपके बेंगलुरु को सम्मानित किया है। अगला जो प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। SCO का नया अध्यक्ष कौन बना है? SCO का जो नया अध्यक्ष है वो ईरान बना है। यदि हम नाटो की बात करें, नाटो का जो नया अध्यक्ष बना है 131वां, वो फिनलैंड बना है। 2023 का गणित का नोबेल जो पुरस्कार जिसको एबल पुरस्कार कहते हैं वो किसको दिया है? लुइस कैफरेली को। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया? किस फिल्म को? वो आपकी जो फिल्म थी उसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर था राजकुमार राव और बेस्ट जो एक्टर्स थी वो आलिया भट्ट।
यूएसए ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपके दक्षिणी कोरिया के साथ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जलाशय हैं। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? 2030 से 31 के लिए। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? जामनगर, गुजरात का जामनगर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? वो तेलंगाना के। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके दौरे के दौरान एक पार्क का नाम था हैरिस पार्क, उसका नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया है। भारतीय सिनेमा का आईफा, जिसको भारतीय सिनेमा का ऑस्कर कहते हैं, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? दृश्यम 2 को। एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? यह सूरीनाम के। जो पुरस्कार है फ्रेंड्स जिसका नाम ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। विश्व की पहली विंड टनल JF-22 का निर्माण किस देश ने किया है? वो आपका चीन ने किया है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो आपका है 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम जिसकी थीम थी, और ये 2015 से मनाया जाता है योग दिवस। अभी 9वां संस्करण था ये। तो ये फ्रेंड्स करंट अफेयर थे जो आपके जनवरी से अक्टूबर तक के थे। जो आपकी होने वाली परीक्षा है ये MRS की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।